पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ होने लगी है। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने अब वोटिंग प्रक्रिया को लेकर भी अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खास तौर पर पहचान पत्र को लेकर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी वह वोट देने से वंचित नहीं रहेगा। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार वोट डालने के लिए सिर्फ एपिक यानी वोटर कार्ड ही जरूरी नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत कुल 12 तरह के वैध पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। यानी इस बार आयोग की कोशिश है कि कोई भी योग्य मतदाता सिर्फ एक दस्तावेज की कमी के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रह जाए। इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने मतदान को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। वोटिंग से 5 दिन पहले क्यूआर कोड के साथ वोटर स्लिप घर घर पहुंचाई जाएगी ताकि मतदाता को बूथ और विवरण की पूरी जानकारी पहले ही मिल जाए। दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वे बिना किसी मदद के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हर परिवार तक एक वोटर गाइड भी पहुंचाई जाएगी जिसमें मतदान से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी होगी। चुनाव की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस बार हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। यानी मतदान की पूरी प्रक्रिया पर डिजिटल नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगर चुनावी कार्यक्रम की बात करें तो इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मतगणना 4 मई को होगी और 6 मई तक पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों के लिए भी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुविधा 2.0 ऐप लॉन्च किया गया है जिसके जरिए वे ऑनलाइन नामांकन और अनुमति से जुड़े आवेदन कर सकेंगे। यानी इस बार चुनाव आयोग तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बंगाल चुनाव को लेकर आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि इस बार फोकस सिर्फ एक चीज पर है, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता। अब देखना होगा कि इन तैयारियों के बीच चुनावी मुकाबला किस दिशा में जाता है।